नमस्कार साथियों, मैं अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा है कि अभी तक आपने कक्षा 10वीं के जो हमने वीडियो अपलोड करे हैं 3 वीडियो वो देख लिए होंगे। आज हम कक्षा 10वीं वास्तविक संख्या 1.1 की प्रश्नवाली के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जिनमें हमने भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, जितनी भी संख्या है उनके बारे में पढ़ा। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं ये पढ़ा। फिर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है हमने पुराने वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम प्रश्नवाली 1.1 के प्रथम क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, प्रश्नवाली 1.1 निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यह क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो मैं पहले लूंगा 140 को अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखूंगा। तो ये दिख रहा है आपको 140। यह क्वेश्चन 2023 और 24 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे मैंने आपको पहले भी करके बताया है, एक बार और बता देता हूँ हल। ये 140 लिखा मैंने ऐसे करके। अब यहाँ पर लास्ट में 0 आ रहा, इकाई का अंक यहाँ पर क्या है, शून्य है। शून्य जब भी होता है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब 2 से हम भाग देंगे, तो 2 से हम यदि 140 में भाग लगाएं तो कितनी बार जाएगा, 70 बार, मतलब इसका हाफ हो जाएगा, आधा। फिर मैं 2 से भाग लगाऊंगा 70 में, तो कितनी बार जाएगा, 35 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 35 बार। अब यहाँ पर इकाई का अंक है 5 2 की टेबल में नहीं आता, 3 के बाहर में 35 नहीं आता। अब डायरेक्ट किससे डिवाइड होगा, 4 से भी नहीं होगा, किससे होगा, 5 से। तो 5 से हम भाग लगाएंगे 35 में, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। कितनी बार जाएगा, 7 बार। और 7 को 7 से डिवाइड करने में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, 2 × 2 × 5 × 7। अब यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 की घात 2। 5 कितनी बार है, 1 बार है, तो 5 की घात 1। और 7 कितनी बार है, 1 बार, तो 7 की घात 1। तो हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, 2 की घात 2 × 5 × 7। इस तरह से मैंने 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाला। यह वाला आपका क्वेश्चन होमवर्क में है, यह आपको कमेंट करके बताना है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेंगे। अब मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका डिफिकल्ट लेवल का 3825 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल, सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पर 3825 को मैं डिवाइड करूंगा, तो ये 3825 अब मैं किससे डिवाइड करूंगा, लास्ट में आ रहा है 5। जब भी इकाई का अंक 5 हो तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से देखेंगे, तो आपको 3 से डिवाइड करने का रूल पता होना चाहिए कि हमको कैसे पता चलेगा कि यह संख्या 3 से विभाजित होती है या नहीं। तो 3 का रूल क्या है, जो भी आपको संख्या दे रखी है उन सभी संख्याओं को जोड़ो। यदि वो 3 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 3 से। हम यहाँ देखते हैं 5 और 2 7, 7 और 8 कितने होते हैं, 15, 15 और 3 कितने होते हैं, 18, 18 3 की टेबल में आता है, मतलब ये 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित। तो मैं इसको 3 से क्या कर दूंगा, भाग, 3 एकम 3, 3 1 जा 3। अब अपनी अगली डिजिट है 8, तो 3 को 3 से डिवाइड करो, 8 को, 3 2 जा 6। 8 में से 6 गया, आपके पास कितना बच गया, 2। अगली डिजिट आपकी कौन सी है, 2 है, तो 22 बन गया। अब 3 की टेबल बोलो जब तक कि 22 नहीं आए, तो तीनों शब्दों कितना आता है, 21, 3 7 जा 21। अगली डिजिट कौन है अपनी, यहाँ 22 गया है, 21 में से 22 गया, तो कितना जाओ 8, और यहाँ कितना आया 5। अब 15 3 की टेबल में कितनी बार आता है, 5 बार। यहाँ लिखूंगा 3 पंजे की 15। अब ये 3 से विभाजित हो चुका है। अब देखो ये 3 से फिर से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या बताया, 3 का रूल, सभी संख्या को जोड़ो यदि 3 से विभाजित हो जाता है, योग 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, मतलब कि इन सबका योग भी कितना आ रहा, 15, 15 3 की टेबल में आता है, मतलब कि 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12, फिर बचा आपका कितना 7, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 7 में से 6 गया, तो आपके पास कितना बचेगा 1, और नेक्स्ट डिजिट आपकी कितनी है 5, 15 बन जाएगा। और 3 पंजे की कितना हो जाएगा 15।
अब यह 425 बार डिवाइड हुआ। अब यह 3 से विभाजित होता है कि नहीं होता है, तो फिर चेक करें। 5 और 2 7, 7 और 4 कितना, तो 11, 11 3 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये 4 से तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इकाई का अंक क्या है, विषम है, ये 4 से विभाजित नहीं हो सकता। अब ये होगा किससे, 5 से। यदि 5 लास्ट में है तो 5 से विभाजित होना चाहिए। 5 का रूल क्या है, इकाई का अंक में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो यहाँ 5 है तो 5 से डिवाइड कर दे अपन। 5 का पहाड़ा हमको बोलना है जब तक कि हम 42 के नियरेस्ट नहीं पहुंच जाए, उसके आसपास। तो 5 9 8 40, 5 8 जा 40, यहाँ 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार। अब 42 में से आप 8 बार टेबल खोलोगे 40, 40 गया 42 में कितना बचा, 2, और अगली डिजिट कौन सी है आपके पास, 5, 25 बन जाएगा। 25 25, 5 5 जा 25। अब आ गया 85, लास्ट में 5 है, मतलब फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 8 में से 5 गया तो हमारे पास कितना बचा, 3 बचा। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास कितनी है, 5, तो कितना बच गया, 35। ठीक, तो 5 9 7 कितना आता है, 35, 17 बार होगा। अब यह 17 एक ऐसी डिजिट है जो किसी से भी विभाजित नहीं होगी, डायरेक्ट 17 से ही होगी, तो 17 एकम 17। इस तरह से हमने इसको पूरा डिवाइड करके यहाँ पर कितना आया, एक हमारी भाग की क्रिया क्या हो गई, पूर्ण हो गई। अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम। अब हमारे पास क्या आया, इधर देखो ये 3825 मैंने लिखा। अब मेरे पास डिवाइड करने पर क्या आया, 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित कितना है, 17। अब जो 2 बार आ रहा है उसको लिख दो। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, 2। 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 5 की घात कितनी हो जाएगी, 2। और 17 एक बार ही आ रहा है, तो 17 की घात 1। तो इस तरह 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 गुणित 17 की घात 1। इस तरह से मैंने 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकाला। अब आते हैं हम 5005 या 5005, आपको बताना है, होमवर्क कर लोगे आप, चलो ये मैं करा देता हूँ हल। अब 5005, फिर से हम इसको ऐसा लिखेंगे 5005। लास्ट में क्या है, 5 है, मतलब कि 5 से तो विभाजित होगा इसमें, लेकिन पहले 3 से देख लेते हैं। 5 0 0 5, 5 और 5 को जोड़ते हैं 10, 10 3 की टेबल में आता नहीं, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट किससे होगा, यह 5 से। तो 5 एकम 5, 2 0 ऐसे की ऐसे, 5 एकम 5। अब आ गया 1001, क्या आ गया, 1001। 1001 किससे डिवाइड होगा, अब हमको ये पता नहीं है, तो हम कब तक डिवाइड करेंगे इसको, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे। तो ये 1001 किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। किससे होगा, 7 से। देखो अब 7 से करके देखते हैं, मेरे को पता है 7 एकम 7। 10 में से 7 जाए कितना बचा, 3। ये मैंने लिखा 10, 10 में से 7 जाए बचा 3। अगली डिजिट मेरे पास कितनी, 0, 30 बन गया। 7 को डिवाइड करो 30 से, कितनी बार होगा, 7 चौक 28, कितना होगा, 7 चौक 28। 28 गया, 30 में से कितना बचा, 2, और अगली डिजिट आपके पास कौन सी है, 1, तो 21 बन गया। अब 7 से 21 को डिवाइड करेंगे कितनी बार होगा, 3 बार, 143 बार। कितनी बार, 143 बार। अब 143 किससे होगा, यहाँ 5 आ गया है, यहाँ 7 आ गया है, तो बढ़ते क्रम में जाएंगे तो 8 8 इकाई का अंक सम नहीं है, तो नहीं होगा। 9 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं हो रहा, 10 से भी नहीं होगा। अब यह किससे होगा, 11 से। किससे होगा, 11 से। यहाँ लिखेंगे 11 एकम 11। 14 में से 11 गया, कितना बचा, 3, और अगली डिजिट कौन सी आपकी, 3, तो 33 बन जाएगा। 11 का कितना होता है, 33। अब ये 13 13 से विभाजित होगा, तो 13 एकम 13। अब आ गया एक, मतलब हमने 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो हम इसको अब लिखेंगे यहाँ पर। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे 5005 बराबर 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। यहाँ कोई सी संख्या रिपीट हो रही है, नहीं हो रही, तो इसको ऐसा का ऐसा लिखे रहेंगे। तो हमारे को अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। अब बच्चे अधिकतर इसमें बोलते हैं डिवाइड करने पर, उनको पता नहीं होता है, तो इसकी प्रैक्टिस इतनी कर लो कि डिवाइड आपको पता हो जाए कि 1001 किससे डिवाइड होगा, 5 7 11 13। जितनी भी अभाज्य संख्या है उनसे विभाजित होगा 5 7 11 13। अब हम देखने जा रहे हैं 7429 का अभाज्य गुणनखंड।
तो यह एक ऐसी संख्या है जिसमें बच्चों को बहुत परेशानी आती है निकालने में इसके अभाज्य गुणनखंड। तो 7429 यह एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी डिवाइड नहीं होगी, 2 से भी नहीं होगी, डायरेक्ट किससे डिवाइड होगी? 17 से। किससे होगी? 17 से। तो 17 से डिवाइड करेंगे हम 74 को, तो 17 त्या कितना होता है? 51। 17 चौक कितना होता है? 68। तो ये 68 4 बार जाएगा। अब 74 में से 68 चला गया तो कितना बचा आपके पास? 6। और नेक्स्ट डिजिट आपकी कौन सी है? 2, तो 62 बन जाएगा। अब 17 त्या कितना होता है? 51। 17 त्या 51। 51 जाएगा तो आपके पास कितना बचा है? 11। अगले डिजिट है 9, तो 119। 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119। 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7 बार। यह 437 एक ऐसी संख्या है जो डायरेक्ट 19 से डिवाइड होगी। किससे होगी? 19 से। तो 19 से डिवाइड करो इसको, 19 दूना 38। 38 गया 43 में से कितना बचा? 5। अगली डिजिट 5 बची और अगली डिजिट आपके पास कितनी? 7। 57 बन गया। 19 क्या कितना आता है? 57। अब इसको मैं डायरेक्ट से डिवाइड करूंगा 23 से। अब यह तो मुझे पता था कि 17 से होगी, 19 से 23 से, तो यह आपको कैसे पता चलेगा? यह बार बार आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो यह आपको संख्या पता चल जाएगी। 7429 ऐसी संख्या है जो केवल किससे डिवाइड होगी? 17, 19 और 23 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर हम इसको हेक्टर लिख लेते हैं, यहाँ पर इसका इरेज करके कि हमको 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए? 17, 19 और यह 23। इस तरह से हमने इस चैप्टर के 1.1 के प्रश्न नंबर 1 के सभी क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अब हम प्रश्न नंबर 2 को सोल्व करने जाएंगे। इससे पहले मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं कि आप इस संख्या का होमवर्क मुझे बताओ कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे। 5 क्वेश्चन तो हमने कर लिए, एक क्वेश्चन आपको 156 वाला दिया है, एक और क्वेश्चन में देता हूं कि इसका अभाज्य गुणनखंड आपको बताना है। तो आपको बताना है 1056 के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं आपको। एक और दे देता हूं, यदि आप प्रैक्टिस करना चाहें तो मैं आपको दे रहा हूं एक 1331 का आपको अभाज्य गुणनखंड बताना है। ये 2 आपके क्या है? होमवर्क है। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। अपना होमवर्क करते रहें और कॉपी कंप्लीट तरीके से बनाते रहें, क्योंकि आप 100 में से 100 मार्क्स तभी ला सकेंगे जब आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे और हमारे वीडियो को बिल्कुल सतत देखेंगे तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूँ। लोगों से आगे निकलने के लिए हमको उनसे ज़्यादा परिश्रम भी करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति 80 की स्पीड से दौड़ रहा है तो हमें 90 की स्पीड से दौड़ना ही होगा यदि हम उसको पीछा करने चाहते हैं। यदि हम वो 80 की से दौड़ रहा है और मैं 70 से दौड़ूँ तो कभी भी उसको पीछे नहीं कर सकता। हमारा कंपटीशन हमसे ही होना है, हमको आगे बढ़ना है तो मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।